Hello guys, this side Himani. So today, as you can tell me what I'm wearing, we are gonna be doing a nursing related video. So lots of students might have questions before joining a nursing school and a college. Okay, so at first, if you don't know, I am a third year student of Government College of Nursing Almora, and I am going to share all of my experience of nursing school with you, so you guys might know before these tips before joining the nursing school. And I'm excited to share with you all guys all of my experience, and these experience are my personal experience. All nursing students are different and all colleges are different, but these all experience or the tips which I am giving you are based on my experiences. Okay, so it could be different from others because every individual is different. So let's start. So the tip number one is the school you choose is very important. It means कि जो भी आप स्कूल सेलेक्ट कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो सबसे पहले तो आपको बहुत सारी रिसर्चेस करनी होगी. तो आपको अपने लिए सेलेक्ट करना होगा कौन सा स्कूल बेस्ट है. ठीक है, अगर आप अपना पैसा खर्च कर ही रहे हो तो आपको बेस्ट स्कूल चूज़ करना चाहिए. ओके, फर्स्ट थिंग यू शुड कंसिडर व्हाट टू सेलेक्ट. ठीक है, वन थिंग दैट यू विल कंसिडर व्हाइल सेलेक्टिंग द कॉलेज इज़ लोकेशन. सो मैं सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप कॉलेज सेलेक्ट करें तो आपको सबसे पहले अपनी नियर बाई लोकेशन देखनी चाहिए. बिकॉज when I got the college, I'm student of Government College of Nursing Almora. So basically I am a government nursing student. So मुझे जब कॉलेज अलॉट हुआ था तो मुझे मेरे घर से दूर कॉलेज मिला था अल्मोड़ा, और मैं बेसिकली हल्द्वानी से हूँ. तो अगर मुझे हल्द्वानी से कॉलेज मिला होता तो मैं ज़्यादा खुश होती, क्योंकि हॉस्टल में रहना इज़ सच अ डिफ़िकल्ट टास्क. आप अपने घर के इन्वामेंट से दूर जा रहे हैं, और जो कभी घर से दूर भी नहीं गया उनके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, और एकदम से हम नहीं एडजस्ट कर पाते हॉस्टल के इन्वामेंट में. लिटरली मैं तो अभी तक नहीं एडजस्ट कर पाई हूँ, बट बहुत से लोग कर लेते हैं. तो ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है. सो आई गॉट द कॉलेज दैट इज़ एक्चुअली फार अवे फ्रॉम माई होम. सो आई हैव टू लिव इन अ हॉस्टल, and I will share my hostel life experience with you. So I have to woke up around 6 o'clock, and then I have to do all my things. I have to get ready for the college, have breakfast जो होता है हमारा सुबह 6:40 पे होता है. तो फिर हमें ब्रेकफास्ट करके अपने कॉलेज के लिए रेडी होना होता है. अगर आपके कॉलेज है तो आपको 8:30 पे कॉलेज जाना है, मतलब वैसे 9 से होता है, पर हाफ एन आवर बिफोर आपको वहाँ ज्वाइन करना होता है. अगर आप का क्लिनिकल रोटेशन चल रहा है तो आपको और भी जल्दी उठना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे आपका क्या होता है, क्लिनिकल रोटेशन में जल्दी ड्यूटी होती है. इट मीन्स कि आपको अराउंड 7:30 आपको बस स्टॉप पे पहुंचना है. सो आप समझ सकते हैं कि आपके लिए नर्सिंग करना कैसा रहेगा. सो मतलब, और उसके बाद अगर आप हॉस्टलर हैं, आप दिन भर लॉन्ग आवर्स तक अपनी ड्यूटी करने के बाद आप क्लासेस में आएंगे, क्लासेस ज्वाइन करेंगे. उसके बाद पूरी तरीके से थकने के बाद जब आप हॉस्टल में आएंगे, अगर आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं तो ठीक है, अदरवाइज यू कैन मीट टॉक्सिक पीपल्स ऑल्सो. सेकेंड टिप जिसकी हम बात करेंगे वो है कि यू हैव टू बी अ मॉर्निंग पर्सन. आपको मॉर्निंग पर्सन बनना होगा. अगर आपकी आदत नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू बी अ मॉर्निंग पर्सन, बिकॉज हमारा जो भी मोस्ट नर्सिंग में क्या है, बहुत ज़्यादा वर्क होता है, बहुत ज़्यादा. आपको अपने कॉलेज भी जाना है, असाइनमेंट बनाना है, टीचर्स इतना असाइनमेंट देते हैं, देन यू हैव टू गो फॉर क्लिनिकल आर्ट्स. एंड देन अगर आपकी ड्यूटी रह गई तो आपको मेकअप ड्यूटीज़ भी करनी है. मेकअप ड्यूटीज़ में इनकी जो भी आपने ड्यूटीज़ छोड़ी है तो उनके बदले आपकी एक्स्ट्रा लगती है. कोई कॉलेज 1 के बदले 3 लगाते हैं, और कोई कॉलेज 1 के बदले 1 ही लगाते हैं. ठीक है, तो ये आपको मेकअप ड्यूटीज़ के लिए भी जाना होगा, असाइनमेंट, देन आपको क्लास भी लेनी है ड्यूटी से आने के बाद. एंड सुबह सुबह आपको टाइम से निकलना होता है. अगर क्लिनिकल राउंड्स चल रहे हैं तो आपको बहुत जल्दी, मतलब आपको एटलीस्ट 6 to 7 बजे आपको निकलना होता है. देन आप पूरे दिन वहाँ पे खड़े रहते हैं. सो आपको क्या होना है, मॉर्निंग पर्सन बने, ताकि आप सुबह उठ के अपने बाकी चीज़ों को अच्छे से मैनेज कर सकें. देन थर्ड टिप जो मैं आपको दूँगी वो है टाइम मैनेजमेंट. सो टाइम मैनेजमेंट इज़ बेसिकली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. मैं आपको वैसे नहीं बोलूँगी क्योंकि सबका अपना अपना वे होता है, बट टाइम मैनेजमेंट इज़ मस्ट. इतना सारे काम के बाद जब आप सुबह ड्यूटी जाएंगे, देन आप आके क्लासेस ज्वाइन करेंगे, देन आप शाम को रूम पे आएंगे, उसके बाद आप थक के आपको पढ़ाई भी करनी है नेक्स्ट डे के लिए, क्योंकि नर्सिंग इतना इजी भी नहीं है कि आप एक दिन में पढ़ के कर लेंगे. तो कोर्सेज बहुत ज़्यादा वास्ट होते हैं. अगर गवर्नमेंट कॉलेज तो वहाँ पे सारे फैकल्टीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती हैं. कुछ कॉलेज में होती हैं, बट बेसिकली सारे कॉलेज में फैकल्टी अवेलेबल नहीं, तो स्टूडेंट्स को खुद के बेसिस पे ही पढ़ना होता है. तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है.
और साथ ही नर्सिंग कॉलेजेस से नर्सिंग स्कूल्स में आपको वीक्स में 7 डेज़ होते हैं, उसमें से आपको 6 डेज़ वर्क करना है एंड यू जस्ट गेट 1 डे फॉर अ रेस्ट। उसमें आपको सोना भी है, आपको अपने पूरे वीक के काम भी करने हैं। अगर आप हॉस्टल में आपको सब कुछ करना है, अपने यूनिफॉर्म धोनी है, सब कुछ करना है एंड देन आप यू हैव टू रेस्ट एंड यू ऑल्सो हैव टू स्टडी फॉर नेक्स्ट डे। सो आपका टाइम मैनेजमेंट प्रॉपर होना चाहिए। देन 4 टिप की अगर हम बात करें तो वो है नर्सिंग स्कूल इज़ नेवर एंडिंग स्टडीज़। यहाँ पे पढ़ाई कभी ख़त्म नहीं होती, आपको हमेशा पढ़ाई करनी है और आपको अपनी सारी चीज़ों के लिए टाइम निकालना। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं ये चीज़ नहीं कर पा रहा हूँ। यू हैव टू मैनेज एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। आप कहीं पे भी एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते कि ये चीज़ मुझसे नहीं हो पाएगी। यू हैव टू डू। एंड टिप नंबर 5 है यू नीड टू नो योर लर्निंग स्टाइल। आपको अपने लर्निंग स्टाइल को पहचानना होगा कि आपका लर्निंग स्टाइल क्या है। सो लर्निंग स्टाइल इट मीन्स कि कुछ कुछ लोग को लिख के लर्न होता है, कुछ कुछ को राइट करके, कुछ कुछ को दूसरों के साथ पढ़ के, है ना, और कुछ कुछ को ऑडियो विजुअल एड्स देख के। तो मतलब आपको अपने लर्निंग स्टाइल को पहचानने की ज़रूरत है ताकि आप ईजिली लर्न कर सकें। सो आपको अपना सबसे पहले स्टाइल पहचानना है, ठीक है। एंड माई टिप नंबर 6 इज़ एकेडमिक्स आर नॉट एवरीथिंग। एकेडमिक्स सब कुछ नहीं है, ठीक है। आपको इतना काम करना पड़ता है, इतना सब कुछ करने के बाद आपको स्टडी करनी है और इसमें कभी कभार हो जाता है कि मार्क्स अप एंड डाउन चलते हैं हमारे ग्रेड्स, बट यू डोंट हैव टू वरी फॉर इट। एकेडमिक्स इज़ नॉट एवरीथिंग, ओके। जब आप बेसिकली जॉब के लिए जाते हैं तो आपकी कोई एकेडमिक्स से रिजल्ट देखता नहीं है। जो आपका देखते हैं वो आपकी स्किल्स। दूसरा, जो आप एग्ज़ाम क्वालिफाई अगर कर लेते हैं देन नो वन इज़ देयर टू चेक योर रिजल्ट ऑफ ऑल दिस 4th ईयर, ठीक है। सो एकेडमिक्स हर चीज़ नहीं होती है। यू डोंट हैव टू डिप्रेस, यू डोंट हैव टू पैनिक। टिप नंबर 7 जो है वो है कि नर्सिंग स्कूल इज़ चैलेंजिंग। ओके, नर्सिंग स्कूल बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होता है। कैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं बेस्ट। और दूसरी चीज़ क्या है कि आप जब भी हॉस्पिटल में जाते हो क्लिनिकल राउंड्स पे, तो वहाँ आपको बहुत डिफरेंट टाइप्स के पेशेंट, बहुत अलग अलग टाइप के आपको साइकेट्रिक पेशेंट भी मिलेंगे, आपको ओल्ड जेरियाटिक भी मिलेंगे, ओल्ड एज, आपको बच्चे भी मिलेंगे, पीडियाट्रिक। सो यू हैव टू डील विद ऑल द स्टेजेस ऑफ द लाइफ, ओके। तो आप वहाँ पे क्या करते हो, हर स्टेजेस के लोगों से मिलते हो, उनसे डील करते हो, तो बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग है। कभी कभार आपको ऐसे पेशेंट मिलते हैं जो आपको ऐसी ऐसी स्टोरीज सुनाएंगे कि आपको उनकी स्टोरी सुन के खुद से रोना आ जाएगा। सो नर्सिंग लाइफ इज़ वेरी चैलेंजिंग। एंड माई टिप नंबर 9 इज़ यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो आपको क्या करना है, अपनी खुद की ध्यान रखना है। अगर आप अपने घर से दूर रह रहे हैं और आप हॉस्टल में जाके रह रहे हैं तो आपको अपना खुद का ध्यान रखना है। आपको खाना जैसा भी मिल रहा है यू हैव टू ईट, क्योंकि हॉस्टल का खाना चाहे कितनी भी तारीफ़ कर लें कोई भी चीज़ हो, बट हॉस्टल का खाना और घर का खाना को नेवर भी कंपेयर। सो आपको अपना खुद का ध्यान रखना है। यू हैव टू डू एक्सरसाइजेज, मेडिटेशन और द थिंग्स विच यू लाइक मोस्ट। जो भी चीज़ आपको पसंद है अपने खाली टाइम पे कर सकते हैं, ठीक है। सो आपको अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको मेंटली स्ट्रेस नहीं होना है, मेंटली प्रेशराइज नहीं रहना है। आपको फिज़िकली भी फिट रहना है, मेंटली भी, सोशली भी, स्पिरिचुअली भी। आपको सारे जो हेल्थ के डायमेंशंस हैं वो कवर करने हैं, ठीक। क्योंकि आप सबको पता ही होगा जो कोई भी हेल्दी पर्सन है वो वही तभी कहलाता है जब कोई पर्सन मेंटली फिट होता है, फिजिकली होता है, स्पिरिचुअली होता है एंड सोशली होता है, ओके। सो यू हैव टू बी fit and you have to take care of yourself by your own. So all these are my personal life experience in a nursing school as I'm a hostler, but अभी तक मैं 3rd ईयर में आ चुकी हूँ, बट अभी तक मैं यहाँ के इन्वायरमेंट में मतलब मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं पर्सनली बताऊँ, मुझे हॉस्टल में रहना पसंद नहीं है क्योंकि मैं बचपन से ही अपने घर वालों के साथ रही हूँ और जैसे कि सभी लोग रहते हैं। बट स्टिल अगर आपके पास ऑप्शंस हैं, अगर आप गवर्नमेंट से करते हैं तो आपको चलिए जहाँ पे भी गवर्नमेंट सीट मिलती है वहाँ आपको जाना पड़ता है, बिकॉज पेरेंट्स अलाउ नहीं करते, मतलब बहुत हो गए। तो आपको जहाँ पे भी गवर्नमेंट सीट मिलती है आप तो वहाँ पे जाना ही पड़ता है, आपको घर से दूर हो चाहे पास हो। बट अगर आप प्राइवेट से करने की सोच रहे हो तो आई विल सजेस्ट कि आपको अपने घर पर रहकर ही करना चाहिए। अगर आप नर्सिंग करने के लिए भी बाहर जा रहे हैं सो बहुत ज़्यादा, मैं आपको बता रही, बहुत ज़्यादा काम होता है, बहुत ज़्यादा मेंटल प्रेशर हो जाता है, बहुत ज़्यादा लोड हो जाता है। तो आप लोग एक टाइम ऐसा आएगा कि आप बिल्कुल वैसा हो जाएगा कि आप नहीं कर पा रहे हो। सो प्लीज़ इफ़ यू आर चूजिंग टू डू नर्सिंग तो आप अपने घर के नियर बाय से कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियोज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू।